Hey guys, in this video I'm going to show you that how we can perform EDA on given dataset. Before starting practical work, I want to tell you that currently I'm doing my internship at the Sparks Foundation. So जो भी हम आगे का प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे वो मेरा पहला टास्क है स्पार्क्स फाउंडेशन में टू परफॉर्म EDA. EDA stands for Exploratory Data Analysis. So to perform EDA on IPL dataset, सो हम चलते हैं मेरी जुपिटर नोटबुक में एंड सबसे पहले हम यहाँ पर टाइटल डाल देते हैं टू परफॉर्म यार क्या गलती हो रही है, टू परफॉर्म EDA ऑन IPL डेटा सेट. यहाँ से हेडिंग डाल देता हूँ, शिफ्ट एंटर. सपोज़ अब मुझे EDA के लिए जो नेसेसरी लाइब्रेरीज हैं वो मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी. एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में नेसेसरी लाइब्रेरीज है पांडास, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न. सो तीनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए मैं लिखूँगा इंपोर्ट पांडास एस PD, इंपोर्ट matplotlib.pyplot as PLT, import seaborn as SNS. राइट, आगे का भी जो भी मैं फॉर्मेट है वो मैं लिख ही देता हूँ. plt.rc पैरामीटर्स font.size is equal to 15, plt.rc parameters figure dot fix size is equal to 15,6, SNS dot set style dark grid. तो ये 3 लाइन का जो मैंने कोड लिखा है उसका मैं फर्दर मैं आपको समझा दूंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है. राइट, सपोज मुझे IPL डेटा सेट पे यहाँ पे EDA परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले मैं IPL का डेटा सेट में लोड करूँगा. तो लोड करने के लिए मैं पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करूँगा. तो सबसे पहले मैं ये वेरिएबल लूँगा और रॉ डेटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV. यहाँ पे मैं फाइल नेम डाल देता हूँ मैचेस डॉट CSV. रॉ डेटा. सो यहाँ पे मेरा पूरा डेटा सेट लोड हो चुका है. देख सकते हैं कि यहाँ पे ID, सीजन, सिटी, डेट, टीम 1, टीम 2, टॉस विनर, टॉस डिसीजन, रिजल्ट, DL अप्लाइड मीन्स के डर्कवर्थ लुइस अप्लाइड, विनर, विन बाय रन्स, विन बाय विकेट्स. तो ये जो भी मेरे कॉलम्स है हम EDA में इसको बोलते हैं फीचर्स. राइट, जो भी मुझे फीचर्स चाहिए होंगे वो मैं रखूँगा, बाकी के मैं रिमूव कर दूँगा. सपोज़ कि मुझे यहाँ पे ये ID देन डेट मुझे फीचर्स नहीं चाहिए, तो उसको रिमूव करने के लिए रॉ डेटा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे लोड करने के टाइम रॉ डेटा का वेरिएबल लिया था. रॉ डेटा डॉट ड्रॉप कौन से फीचर्स मुझे डिलीट करने हैं. एक तो है ID, सेकंड है डेट, कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 1, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. इस एक्सिस इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि 1 का मतलब है कि कॉलम और 0 का मीनिंग होगा पर्टिकुलर रो. इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मीनिंग है कि जो भी मैं यहाँ पे फीचर्स ड्रॉप कर रहा हूँ वो मेरे पर्टिकुलर जो मेरा मेन डेटा सेट था उसमें से भी वो रिमूव हो जाएंगे. शिफ्ट एंटर. मैं फिर से यहाँ पे लोड करूँगा अपना डेटा सेट रॉ डेटा, शिफ्ट एंटर. तो देख सकते हैं ID और डेट का जो मेरा फीचर्स है वो डिलीट हो चुके हैं. अब EDA में सबसे ज़्यादा जो फंक्शनैलिटी इसकी होती है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ हम इनसाइट निकाल सकते हैं. इनसाइट्स का मीनिंग ये होता है कि आप पर्टिकुलर डेटा विजुअलाइजेशन अप्लाई करते हैं अपने डेटा सेट पे.
तो देखते हैं हमारे जो फीचर्स हैं। सपोज़ कि मैं लेता हूँ टीम वन, टीम टॉस विनर, टॉस डिसीजन विनर। तो सबसे ज़्यादा कौन सी टीम विन की है पूरे सीज़न में, तो वो देखने के लिए मैं लिखूँगा रॉ डेटा डॉट विनर डॉट वैल्यू काउंट्स फंक्शन। वैल्यू काउंट्स फंक्शन का मीनिंग क्या है वो मैं बता दूंगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा जितने भी सीज़न हुए हैं उनमें से मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा मैचेस जीती है। तो अब सोचोगे कि सीज़न कितने सीज़न हैं हमारे डेटा सेट में, तो वो देखने के लिए सेम प्रोसीजर, रॉ डेटा डॉट सीज़न डॉट वैल्यू काउंट्स, शिफ्ट एंटर। ओके, 2008 से लेके 2019 तक हमारे यहाँ जितने भी सीज़न हुए हैं 2008 से 2019 तक हुए हैं, राइट। और वैल्यू काउंट्स का फंक्शन का मीनिंग ये है कि पर्टिकुलर कॉलम में आपका डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है। मीन्स के मुंबई, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई इंडियंस 109 बार रिपीट हुआ है। मीन इट मीन्स कि विनर जो भी हमारा ये फीचर है उसमें मुंबई इंडियंस 109 बार रिपीट हुआ है। तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जितने भी सीज़न हुए हैं उनमें मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अब इसका मुझे पाई चार्ट ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा पी एल टी डॉट पाई रॉ डेटा में लिख लूँगा विनर डॉट वैल्यू काउंट्स कॉमा labels is equal to raw data winner dot value counts dot index, shift enter। देख सकते हैं कि हमारा पाई चार्ट है वो प्लॉट हो चुका है, लेकिन हमें परसेंटेज भी इधर दिखाने हैं। तो लिखेंगे, राइट, एक सेकेंड, कॉमा ऑटोपिसिटी इज इक्वल टू 1.1 फ्लोट परसेंटेज, सॉरी इधर भी परसेंटेज एंड शिफ्ट एंटर। या तो हमारा डेटा सेट में जो भी विनर का जो फीचर्स था उसका हमने यहाँ पे पाई चार्ट ड्रॉ कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग का 13.3%, मुंबई इंडियंस 14.5, जो यहाँ पे दिख रहा था कि मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा मैचेस जीती हैं, तो हम डेटा विजुलाइजेशन से देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट हम इंसाइट्स फैच करेंगे, तो कौन सा रहेगा, विनर, विन बाय रन्स, विन बाय विकेट्स, ओके, वेन्यू, मतलब कौन से ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा मैचेस खेले गए हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे रॉ डेटा डॉट वेन्यू डॉट वैल्यू काउंट्स, रन। ओके, ईडन गार्डन्स में सबसे ज़्यादा मैचेस खेले गए हैं और बाय बहुत सारे डेटा हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट हेड फंक्शन, शिफ्ट एंटर। डॉट हेड फंक्शन का मीनिंग ये है कि जो आपके डेटा सेट में टॉप 5 डेटा हैं वो ही डिस्प्ले होंगे। सपोज़ कि मुझे टॉप 10 टॉप 10 डेटा चाहिए, तो मैं लिखूँगा टॉप डॉट हेड ब्रैकेट में लिखूँगा 10, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे मुझे टॉप 10 जो भी डेटा है वो मुझे डिस्प्ले हो गए। अब मुझे इसका बार प्लॉट मुझे प्लॉट करना है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा एस एन एस डॉट बार प्लॉट, एक्स एक्सिस पर एक रखूँगा यही रॉड, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ।
वाई एक्सिस पे यही लिख रहेगा, लेकिन यहाँ पे आगे मैं लिखूँगा डॉट इंडेक्स, शिफ्ट एंटर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ईडन गार्डन्स का सबसे ज़्यादा लेवल दिखा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे वर्टिकली ग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ पे वाई की जगह एक्स की जगह वाई कर दूंगा, शिफ्ट एंटर। यप, लेकिन यहाँ ओके, मैं एक्स एक्सिस का भी मुझे रोटेशन करना पड़ेगा, पी एल टी डॉट एक्सटिक्स रोटेशन इज इक्वल टू 80। बहुत टाइम ले रहा है। ओके, ये हो गया ईडन गार्डन्स, राइट। तो सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट जो वैल्यू है वो है ईडन गार्डन्स। मैं यहाँ पे टाइटल भी डाल देता हूँ, पी एल टी डॉट टाइटल हॉट फेवरेट वेन्यू, शिफ्ट एंटर। राइट, अब कौन सा डेटा हमको देखना पड़ेगा? सीजन, सिटी, टीम 1, टीम 2, टॉस विनर, टॉस डिसीजन, विनर भी देख लिया, विन बाय रन्स, वेन्यू। ओके, प्लेयर ऑफ द मैच, जो मैन ऑफ द मैच प्लेयर्स होते हैं पूरे सीजन में, उसका हम विजुअलाइजेशन करेंगे। तो हम देखेंगे कि सारे सीजन में कौन सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच प्लेयर कौन सा रहा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा रॉ डेटा प्लेयर ऑफ, क्या था फीचर का नाम? ओके, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्लेयर ऑफ मैच, कंट्रोल सी। ये पुरानी तरकीब है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, लेकिन आपको फॉलो नहीं करना है, पूरा कोड कॉपी करना नहीं है। प्लेयर ऑफ द मैच डॉट वैल्यू काउंट्स, शिफ्ट एंटर। देख सकते हैं क्रिस गेल सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच प्लेयर हैं, 21। जो भी हमारा जितने भी सीज़न हुए उनमें से सबसे ज़्यादा क्रिस गेल मैन ऑफ द मैच प्लेयर है। लेकिन यहाँ पे मुझे टॉप 10 ही डेटा चाहिए, मुझे हेड 10। इसका भी हम बार बार प्लॉट ड्रॉ कर देंगे। तो मैं लिखूँगा एस एन एट डॉट बार प्लॉट एक्स इज इक्वल टू यही रहेगा, कंट्रोल वी डॉट इंडेक्स y इज इक्वल टू, शिफ्ट एंटर। यस, हो गया डेटा विजुअलाइजेशन। अब लेकिन मुझे यहाँ पे मैं एक कमांड आपको एक फीचर्स दिखा रहा हूँ C1 का। यहाँ पे लिखूँगा पैलेट इज इक्वल टू और रॉकेट। ये क्या है आप कुछ ही देख लीजिए, शिफ्ट एंटर। हाँ, तो पैलेट C1 में एक फीचर है कि आपको एक थीम प्रोवाइड करता है प्लॉट करने के लिए, राइट। अब पूरा ना एक क्वेश्चन था कि ये शुरुआत की, ये मैंने 3 लाइन क्या लिखी है। तो जो फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 15 है, इन मीन्स के यहाँ पे मुझे जितने भी आपको फॉन्ट दिख रहे हैं प्लॉटिंग में, वो सारे मेरे 15 के साइज़ के हैं, राइट। बाद में मैंने यहाँ पे सेट किया है फिगर की साइज़ 15,6, तो ये 15,6 के बराबर मुझे यहाँ पे फिगर आपको दिख रही है। अब जो मैंने एस एन एस डॉट सेट स्टाइल इज डार्क ग्रिड सेट किया था, वो यहाँ पे मुझे जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है डार्क टाइप, उसका डार्क ग्रिड इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था, राइट। आप यहाँ पे पैलेट, बहुत सारे पैलेट हैं यहाँ पे सीबॉन के फीचर्स में। तो आप यहाँ पे मैं लिखूँगा दूसरा ब्लूज अंडरस्कोर डी,
सॉरी अंडरस्कोर डी, शिफ्ट एंटर। आप चाहें तो सीबॉन की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप पैलेट की थीम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है seaborn.org। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉकेट है, ये फ्लेयर है, क्रेस्ट है। तो ये सारे यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ से मैं रिमूव करूँगा क्योंकि ये सारी की सारी थीम्स आपको याद नहीं रहेगी, तो आप डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ कर सकते हो। रन। ये दिक्कत है, ओके ये एक प्रॉब्लम ही आ चुका है। क्रिस्ट इज़ नॉट वैलिड पैलेट नेम, ओके। तो मैं यहाँ से मैं अपना पुराना वाला रॉकेट है वही रखता हूँ, शिफ्ट एंटर। राइट, अब मैं देखूँगा कौन विन बाय रन्स, विन बाय विकेट्स, सीज़न। अब मुझे इनसाइट निकालने हैं 2019 के, राइट, कि 2019 में कौन सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द प्लेयर रहा है, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मैचेस जीती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा SE, कोई भी वेरिएबल ले लूँ, डॉट रॉ डेटा में कौन से फीचर्स मुझे चाहिए उसके हिसाब से मैं यहाँ पे देखूँगा। मुझे टॉस विनर लेंगे, विनर लेंगे, प्लेयर ऑफ द मैच। तो पहले तो यही ले लेते हैं, 3 टॉस विनर, विनर, उसके बाद प्लेयर ऑफ मैच। SEDF इज इक्वल टू रॉ डेटा डॉट सीजन। कौन से सीज़न का मुझे डेटा फैच करना है, 2019, शिफ्ट एंटर। नेक्स्ट मैं लिखूँगा उसके हिसाब से न्यू इज इक्वल टू SE अंडरस्कोर DF, न्यू DF इज इक्वल टू न्यू डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय टॉस विनर, ascending is equal to false, न्यू DF। इसका मीनिंग मैं समझा दूंगा आपको, राइट। तो कोड का मीनिंग ये है कि मैंने 3 फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए, टॉस विनर, विनर, प्लेयर ऑफ द मैच। कौन से सीज़न के, 2019 के। जो भी आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है वो असेंडिंग ऑर्डर में टॉस विनर के टर्म में सॉर्ट होके आया है डेटा, राइट। तो यहाँ पे 2019 में टॉस विनर, विनर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द मैच का डेटा मुझे सारा दिखा दे रहा है, राइट। मैं देखूँगा यहाँ पे कि 2019 में कौन सी टीम सबसे ज़्यादा मैचेस जीती है। तो डेटा, अब मुझे रॉ डेटा यहाँ पे नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि रॉ डेटा ये हमारा जो मेन जो डेटा था वही है, लेकिन यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एक पूरा अपना एक डेटा ही क्रिएट किया है पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए। तो मैं यहाँ पे न्यू DF यूज़ करूँगा, न्यू DF डॉट विनर डॉट वैल्यू काउंट्स, शिफ्ट एंटर। तो 2019 में सबसे ज़्यादा मैचेस मुंबई इंडियंस नहीं जीते, तो इसका भी मैं बार चार्ट प्लॉट कर दूंगा, शिफ्ट एंटर, सॉरी। तो मैं लिखूँगा SNS
डॉट बार प्लॉट x इज इक्वल टू, ये पूरा कॉपी करूँगा, पेट्रोल वी डॉट इंडेक्स y इज इक्वल टू एंड पैलेट इज इक्वल टू मैं लिखूँगा मैग्मा, शिफ्ट एंटर। राइट, लेकिन यह पूरा डेटा मेरा मैसअप हो चुका है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा plt डॉट एक्सटिक्स रोटेशन इज इक्वल टू 60। राइट, 2019 में सबसे ज़्यादा मुंबई इंडियंस मैच जीते हैं। अब देखते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन सबसे ज़्यादा रहा था 2019 में। तो सेम मैं फंक्शन अप्लाई करूँगा, यहाँ से मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे विनर की जगह मैं लिखूँगा प्लेयर ऑफ मैच, शिफ्ट एंटर। ओके, एंड्रे रसल सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच प्लेयर रहे हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या, बुमराह, पंत, धोनी, वार्नर, राहुल एट्सेट्रा। राइट, अब देखते हैं 2019 का हो चुका है, लेकिन और भी फीचर्स है हमारे पास, बार बार मैं स्क्रॉल नहीं करना पड़े इसलिए। ओके, ये काम का नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। रॉ डेटा, शिफ्ट एंटर। अब मैं देखूंगा टॉस डिसीजन रिजल्ट, डकवर्थ लुइस अप्लाइड, विनर। ओके, टॉस डिसीजन देखते हैं। रॉ डेटा डॉट टॉस डिसीजन डॉट वैल्यू काउंट्स, शिफ्ट एंटर। ओके, तो जो मेरे डेटा में सबसे ज़्यादा फील्डिंग जिसने टॉस जीत कर ली है वो 463 है, और बैटिंग 293। मतलब कि मोस्ट ऑफ द टीम प्रिफर करती है फील्डिंग पहले लेना। राइट, तो हम देखते हैं टीम 1 टीम 2 टॉस विनर। ओके, तो हम देखते हैं कि पूरे जितने भी सीज़न हुए हैं उनमें से फर्स्ट बैटिंग, टॉस जीतकर बैटिंग जिसने की है वो कितनी बार जीते हैं मैच। राइट, उसके लिए मैं लिखूँगा बैट इज इक्वल टू रॉ डेटा, यहाँ पे लिखूँगा टॉस डिसीजन तो नहीं, हाँ, विनर। ओके, यहाँ पे डब्ल्यू स्मॉल है, विनर। उसके बाद में प्लेयर ऑफ भी मैच भी ले लेते हैं, चलो प्लेयर ऑफ मैच। वेन्यू भी देख लेते हैं कौन सा वेन्यू होगा। ये मुझे डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा ये। बैट डी एफ इज इक्वल टू रॉ डेटा डॉट टॉस डिसीजन इज इक्वल टू बैट, शिफ्ट एंटर। यहाँ पे मैं लिखूँगा विन इज इक्वल टू बैट, ब्रैकेट में लिखूँगा बैट अंडर स्कोर डी एफ, विन डी एफ इज इक्वल टू विन डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय winner, ascending is equal to false, okay sorry, win underscore df, shift enter। ओके, तो ये पूरा कोड का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैंने फीचर्स 3 लिए हैं, विनर, प्लेयर ऑफ मैच और वेन्यू। ये जो भी ये मेरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, जिसने
पूरे सीज़न में, मतलब कि जो भी जितने भी मेरे डेटा है उनमें से टॉस डिसीजन इज इक्वल टू बैट लेके सबसे ज़्यादा मैचेस किसने जीते, तो उसके डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं देखूँगा विन डी एफ डॉट विनर डॉट वैल्यू काउंट्स, शिफ्ट एंटर। ओके, यहाँ पे दिख रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं बैटिंग फर्स्ट लेके, राइट। तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे बार प्लॉट मैं आपको प्लॉट करके दिखाऊंगा। एस एन एस डॉट बार प्लॉट इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस पे ये रहेगा, डॉट इंडेक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा पैलेट इज इक्वल टू ये एक पैलेट थीम है जो आप sns.org वेबसाइट से आप देख सकते हैं। शिफ्ट एंटर। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ओके, यहाँ पे मैं लिखूँगा plt.xtix रोटेशन इज इक्वल टू 60, शिफ्ट एंटर। और यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन दे देते हैं, एच कलर भी दे देता हूँ मैं। वो क्या है मैं आपको दिखा दूंगा। एच कलर इज इक्वल टू रेड। पूरे बार चार्ट में आपको एच कलर यहाँ पे आपको रेड देखेंगे। तो यहाँ पे उसका कमांड है एच कलर इज इक्वल टू कॉमा में रेड। सपोज कि यहाँ पे मैं लिख दूँ ब्लू, तो ये ब्लू कलर का मुझे एच कलर दिखाएगा, राइट। जिस तरह से मैंने बैटिंग के लिए मैंने पूरा डेटा फैच किया, उसी तरह मैं बॉलिंग कर जो जिसने फील्ड लिए है उसके हिसाब से भी मैं डेटा फैच करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं लिखूँगा FIE। यहाँ पे आप ऐसा नेसेसरी नहीं है कि आप जो भी मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसी नाम से आप फील करो, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। फ़र्क ये उतना चाहिए कि आपको सही डेटा फैच हो, राइट। तो यहाँ पे मैं FI इज इक्वल टू रॉ डेटा, ये सेम फीचर्स रखूँगा, कोई चेंज मैं नहीं करने वाला। सब ये मैं पूरा ये फीचर्स का जो भी मेरा कोड है मैं यहाँ से ले लेता हूँ। FIE सॉरी df is equal to raw data dot toss decision is equal to okay bold, shift enter। ओके, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा कि बोल्ड नाम का टॉस डिसीजन है क्या नहीं। उसके लिए मैं लिखूँगा रॉ डेटा डॉट टॉस डिसीजन डॉट वैल्यू काउंट्स, शिफ्ट एंटर। ओके, यहाँ पे बैटिंग नाम का मेरा डेटा है। ओके, बॉल नहीं है, फील्ड है। तो यहाँ से मैंने गलती से बॉल लिख दिया है, फील्ड। अब सही है, अब सही है। अब आगे का मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, टीम इज इक्वल टू FI अंडरस्कोर DF, टीम DF डॉट सॉरी यहाँ पे क्या लिखा था मैंने। ओके, टीम DF इज इक्वल टू टीम डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाय विनर, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स का मीनिंग ये है कि मेरा पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में मुझे दिखेगा। टीम इज इक्वल टू DF। ओके, तो यहाँ पे जिसने फील्ड नाम का जो भी मैंने यहाँ पे सेट किया है, टॉस डिसीजन इज इक्वल टू फील्ड, तो
तो उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे पूरा डेटा फैच होके आ गया है। राइट, अब मैं देखूंगा कि टॉस डिसीजन इज इक्वल टू फील्ड के बाद कौन सी टीम सबसे ज़्यादा विनर फीचर्स में आती है। तो मैं देखूंगा टीम डी एफ इज इक्वल टू विनर डॉट वैल्यू काउंट्स, शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस ने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं फील्डिंग, पहले फील्डिंग करने के बाद। तो इसका मैं यहाँ पे चलो पाई चार्ट ड्रॉ कर देते हैं। PLT, सॉरी मैं स्कैटर प्लॉट ही ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। PLT डॉट स्कैटर प्लॉट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, ये रख देता हूँ, कंट्रोल है, कंट्रोल v डॉट इंडेक्स y इज इक्वल टू शिफ्ट एंटर। ओके ओके, एस यहाँ पे मुझे SNS लिखना पड़ेगा, SNS डॉट स्कैटर प्लॉट शिफ्ट एंटर। और यहाँ पे सब डेटा मेरा मैचअप हो गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा PLT डॉट एक्सटिक्स इज इक्वल टू रोटेशन इज इक्वल टू 80। पूरा डेटा मेरा फैच हो चुका है। मुंबई इंडियंस सबसे ज़्यादा, उसके बाद किंग्स 11 पंजाब, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। राइट, अब मैं कौन सा डेटा आपको फैच करके दिखा सकता हूँ, रॉ डेटा, शिफ्ट एंटर, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट नाम के फीचर्स में क्या है देख लेते हैं। रॉ डेटा इज इक्वल डॉट रिजल्ट डॉट वैल्यू काउंट्स, सॉरी शिफ्ट एंटर। ओके, तो नॉर्मली जो मैचेस ख़त्म हुए हैं वो नॉर्मल में 7-4-3 टाई, 9 मैचेस टाई हुए, नो रिजल्ट, जिसका कोई मैच ही नहीं हुआ, उसका 4 मैचेस जो है हमारे डेटा में जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है। राइट, उसके हिसाब से देखें कौन सी, ओके देखते हैं कि कौन सी सिटी में सबसे ज़्यादा मैचेस खेले गए हैं। तो रॉ डेटा डॉट CT डॉट वैल्यू काउंट्स, शिफ्ट एंटर। सबसे ज़्यादा मुंबई में मैचेस खेले गए हैं। राइट, और भी डेटा है, मैं देख लेता हूँ। वेन्यू, विन बाय विकेट्स, विन बाय रन्स। ओके, चलो अब मैं प्योर एक CS चेन्नई सुपर किंग्स का डेटा मैं फैच करके दिखाता हूँ। मैं टाइटल यहाँ पे लिख देता हूँ, एनालिसिस ऑन CSK, से मैं लिखूँगा हेडिंग, यहाँ पे शिफ्ट एंटर। मैं देखना चाहता हूँ कि 2016 में CSK का क्या परफॉर्मेंस रहा है। उसके लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखूँगा टीम इज इक्वल टू रॉ डेटा। कौन से फीचर्स लूँगा मैं, एक तो मैं विनर लूँगा, विन बाय रन्स और विन बाय विकेट्स, विन बाय रन्स, विन बाय विकेट्स, टीम अंडरस्कोर DF इज इक्वल टू रॉ डेटा, सॉरी डॉट कौन से, टीम 1 इज इक्वल टू चेन्नई सुपर किंग। यहाँ से मैं नाम ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ, शिफ्ट एंटर। CSK इज इक्वल टू टीम, ब्रैकेट में लिखूँगा टीम अंडरस्कोर DF, CSK DF
इज इक्वल टू सी एस के डॉट सॉर्ट वैल्यूज़ में पूरा डेटा विन बाय रन्स के हिसाब से मैं सॉर्ट करूँगा। विन बाय रन्स असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, जो मुझे पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं मिलेगा। सी एस के अंडर स्कोर डी एफ राइट, टीम वन इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे मैंने एक गलती की है, यहाँ पे मुझे लिखना था विनर, चेन्नई सुपर किंग जीती है उसके हिसाब से मुझे पूरा डेटा फैच करना था, राइट। तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, रन रन, विन बाय रन्स, विन बाय विकेट्स, ओके डन। लेकिन मैं लिखूँगा यहाँ पे टीम टू, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट, सॉरी यार गलती हो रही है। सुपर विन बाय रन्स, विन बाय विकेट्स, कौन सा डेटा मुझे लेना पड़ेगा उसके लिए, टॉस विनर, चलो मैं टॉस विनर ले लेता हूँ, टॉस विनर, शिफ्ट एंटर, ओके। तो इस एनालिसिस से हमको ये पता चल रहा है कि जितने भी मैचेस जीते हैं चेन्नई सुपर किंग में, कितने रन से जीते हैं, कितने विकेट से जीते हैं, और उस मैच में टॉस विनर कौन रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सी एस के अंडर स्कोर डी एफ टॉस विनर डॉट वैल्यू काउंट्स, राइट। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि 57 बार चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 100 रोज है, मतलब कि 100, हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि 100 डेटा में से 57 बार चेन्नई सुपर किंग ने टॉस जीत चुका है, राइट। तो इसका मैं पाई चार्ट ड्रॉ करके देखता हूँ, पी एल टी डॉट पाई, मैं यहाँ पे लिखूँगा सी एस के अंडर स्कोर डी एफ टॉस विनर डॉट वैल्यू काउंट्स स्लैश लेबल्स इज इक्वल टू सी एस, ओके मैं पूरा टाइप नहीं करता हूँ, ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सी एस के अंडर स्कोर डी एफ ब्रैकेट्स में टॉस विनर, लेकिन आगे मैं लिखूँगा इंडेक्स, कॉमा ऑटो पी सी टी इज इक्वल टू परसेंटेज 1.1 एफ परसेंटेज, शिफ्ट एंटर, राइट। यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स 57%, बाकी सब के आप डेटा देख ही सकते हैं, राइट। तो यही है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जो मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया। ये आपको पूरी जुपिटर नोटबुक मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएंगी। गिटहब अकाउंट का जो भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा, और भी आगे वीडियो आएंगी। मैं परफॉर्म करूँगा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ऑन ग्लोबल टेररिज्म एंड ग्लोबल सुपर स्टोर के डेटा सेट पे। तो वीडियो पे आते रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।